गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोनों नेताओं के पुतले फूंके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, अपना रोष प्रकट किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस बीजेपी को निशाना बना रही है, वहीं दूसरी ओर सीएम कैप्टन के बयान पर बवाल मचा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका है। देश भर में आज ये चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने जो बयान दिए वो समझ में नहीं आती कि इतने दायित्ववान व्यक्ति ने इस तरीके का, एक प्रदेश के मुखिया होते हुए इस तरीके का बयान कैसे दे दिया। आज पड़ोसी के घर में झगड़ा होता है तो हम पड़ोस में भी उठ के जाते हैं, उस झगड़े को निपटाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि दिल्ली भी जाओ और हरियाणा भी जाओ। एक तरफ तो हरियाणा पंजाब भाई भाई की दुहाई देते हैं, उधर SYL का पानी भी नहीं देते। कहती आ रही है कि इसमें कोई किसान नहीं है। ये तमाम पार्टियां जिनकी राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है वो लोग इकट्ठा करके प्रदेश में और देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि जितने भी किसान यहाँ बैठे हुए वो हरियाणा में जाके आंदोलन करें, यहाँ से आर्थिक रूप से हानि हो रही है। मेरा पूछना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, मेरा शैलजा से ये पूछना है कि ये जो आंदोलन है इसके कारण क्या हरियाणा में कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है? इनकी दो तरफा ये जो चेहरा है वो आज आम जनमानस देख रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में बीजेपी की अगुवाई में सैकड़ों युवकों ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर और राहुल गांधी का पुतला फूंका था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के विषय में बयान दिया था। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि कांग्रेस की दोहरी नीति है। एक तरफ तो कहती है कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। कहाँ गए वो सब नेता कांग्रेसी जो बड़े बड़े दावे किया करते थे? पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेसी हैं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा में ही रहना चाहिए। इस विषय पर अभी तक हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कोई बयान नहीं आया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा ने कहा है, क्या हरियाणा में लोग नहीं बसते हैं? इससे क्या होता है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र वो सामने आ गया है। ऐसे कांग्रेसी जो बयान देते हैं, हमेशा से कांग्रेस ने एक ही काम किया है कि देश तोड़ो राज करो। हमेशा से इनकी नीति ऐसी रही है कि जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी कि फूट डालो राज करो। अब आप ये देखिए कि पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसे अभद्र बयान दे रहा है और यहाँ पर हरियाणा में जो कांग्रेस है उनको डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने यहाँ से हरियाणा से पार्टी छोड़ के ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने प्रदेश की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा उनका मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का, और वो ऐसे बयान देता है तो ये शर्मनाक उनके लिए है। उनको डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा से देश के अंदर जब भी कोई सरकार आई है, एंटी कांग्रेस सरकार जब बनी है, उन्होंने उस सरकार को चलने ही नहीं दिया। वहीं सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली सिंघू बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाम लगाते हुए किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बयान के मुताबिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोनीपत जिला प्रशासन से कहा है कि वो सामान्य लोगों के हित में उन्हें रास्ता मुहैया कराए। इस आदेश का पालन करते हुए उपायुक्त ललित सिवाच ने सोनीपत में किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने। वहीं भारतीय रेल की संपत्तियों के मुद्रीकरण, भारतीय ट्रेनों को निजी संस्थाओं को सौंपने सरीखी कई मांगों को लेकर देश भर में लाखों रेलवे कर्मचारी सप्ताह भर तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर रेल कर्मचारी विरोध सप्ताह में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
वहीं हरियाणा की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू करने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कुछ विभागों, निगमों, वार्डों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि एक ही कैडर के 80 या इससे ज्यादा संख्या में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। सरकार ने उक्त नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। वहीं रेवाड़ी में बार एसोसिएशन की ओर से बनाए गए नवनिर्मित चैम्बर्स बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत शहीद सम्मान समारोह करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र ने मुझे 5 बार सांसद, 4 बार विधायक बनाया, लेकिन मैं केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहकर कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता। शहीदों के सम्मान में प्रदेश के किसी भी कोने में जा सकता हूं। रोहतक से अगला चुनाव लड़ने के सवाल पर राव ने कहा क्या मेरे पुराने साथी हुड्डा से भी आपने कोई सलाह मशवरा किया? और इसी के साथ राव अपना पुराना डायलॉग रेवाड़ी को लंदन कहना दोहराना नहीं दिया। हुड्डा को याद करते हुए कहा कि हुड्डा मेरे पुराने साथी। इन्हीं की मेहनत से ये बिल्डिंग बन पाई। देखो, कोविड की वजह से समय थोड़ा सा ज़्यादा बीत गया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहे आज तक, कोई भी चीज़ का जो मैंने वायदा किया है उसको सिरे चढ़ाया। और नितिन गडकरी भी कल भी आ रहे हैं। हमारा जो जयपुर को हाईवे जा रहा है फरीदाबाद से, मेवात से, सोना से होता हुआ, वहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ। तो रेवाड़ी की जो सड़कें हैं वो भी पूरी होंगी, जो मैंने वायदे किए हैं मुकम्मल होंगी, और अगले हफ्ते के अंदर ही आप उसका नींव का पत्र देखेंगे, कोई ना कोई रखे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कोरोना संक्रमण से 16 महीनों के बाद मुक्त हो गया है कुरुक्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा अब 0 हो गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि 0 के आंकड़े को बरकरार रखने के लिए अभी लोगों को सतर्क रहना होगा। कुरुक्षेत्र में कोविड का पहला केस 6 अप्रैल 2020 को मिला था, जबकि कुरुक्षेत्र में 356 कोविड पॉजिटिव मरीजों की जान जा चुकी है। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट और बुलेटिन का अवलोकन करने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से आज कुरुक्षेत्र कोरोना मुक्त हो चुका है। आज जो है हमारे जिले में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ना ही कोई एक्टिव केस है। आज जो आखिरी एक्टिव केस था वो हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से डिस्चार्ज हो गया और वो कोविड के लक्षणों से पूरी तरह से मुक्त है। उसको घर भेज दिया गया है। और इस तरह से हम देखें तो ये हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को और जो जिला प्रशासन है, जिन्होंने हर वक्त जो है साथ में खड़े होकर काम करवाया। वहीं अंबाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। अब तक अंबाला में डेंगू के 9 मरीज आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर ब्रीडिंग चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगम को फॉगिंग करने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन अभी तक निगम की ओर से फॉगिंग का कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि डेंगू मरीजों के घरों के आसपास के घरों में भी रैपिड डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं निगम अधिकारी कल से फॉगिंग शुरू करने का दावा भी कर रहे हैं। शहरी इलाकों में फॉगिंग करने का जिम्मा निगम के पास है, लेकिन अभी तक निगम ने अंबाला में फॉगिंग शुरू नहीं की है। जानकारी देते हुए सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया है कि अंबाला में अभी तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू मरीजों के घरों के आसपास के 50 घरों में डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या नाम है जी, क्या नाम है? देखिए, अंबाला में डेंगू के आज तक 9 केस सामने आ चुके हैं और ये 9 केस पिछले ही कुछ दिनों में सामने आए हैं। इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। हमने जुलाई में ही इसके लिए नगर निगम को लिखा था कि वो फॉगिंग जहाँ जहाँ भी केस आए या जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनप रहे हो आप फॉगिंग स्टार्ट कर दें। और जो केस सामने आते हैं तो हम नगर निगम को इन्फॉर्म भी करते हैं कि उस एरिया में फॉगिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है फॉगिंग की मशीनें नगर निगम के पास हैं। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग दवाई देता है नगर निगम को और हमारे पास दवाई की कोई कमी नहीं है। दवाई हमारे पास भरपूर मात्रा में है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की हमने 50 जो ब्रीडिंग चेकर लगाए हैं, जो घर घर जाके ये चेक करते हैं कि भाई कहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं। हाँ, हमारे को रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है सीएमओ की तरफ से और हम आज शाम से या कल सुबह से फॉगिंग स्टार्ट करेंगे। कारणों के बारे में पता करेंगे। अभी मैं कारण के बारे में कुछ नहीं कह सकता।
जो भी है, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है डेंगू जो है, हम एक टीम बना के फॉगिंग भी स्टार्ट करवाएंगे और जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, वाटर लॉगिंग है या कोई और इश्यूज़ हैं, उनको भी टीम बना के एक चेक करवाएंगे। अगर कहीं कोई पानी खड़ा है उसको दूर करेंगे और करेंगे। तो डेंगू से लड़ाई में बिल्कुल हम साथ देंगे सिविल सर्जन से। वहीं भिवानी की बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज रिजल्ट घोषित करवाने, एग्जाम ब्रांच से संबंधित दिक्कतों को दूर करवाने और दाखिले की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए जमकर हंगामा किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों का मांग पत्र रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज को सौंपा है। रजिस्ट्रार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि एग्जाम ब्रांच की बहुत समस्याएं हैं, इसको लेकर बार बार अधिकारियों से शिकायतें की जा रही है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। छात्र नेताओं ने भी कहा कि पीजी कोर्स में दाखिले की तारीख को बढ़ाया जाए। मामले में रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि एग्जाम से संबंधित छात्रों की समस्याएं भी थी, इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस पर विचार किया जाएगा और इसका समाधान भी निकालने की कोशिश की जाएगी। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के विद्यार्थी आए थे। हमारे लिए तो सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। इन्होंने जो समस्याएं हैं बच्चों की वो कुछ उठाई हैं। कुछ एग्ज़ाम ब्रांच से रिलेटेड हैं, कुछ एडमिशन से रिलेटेड हैं। उन सब के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। एग्ज़ाम ब्रांच की भी मीटिंग करेंगे और इन सब समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे।